लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? चैप्टर कौन सा है? जोर से बोलेगा ना। 3 चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर की शुरुआत मैंने किससे की थी? चेंज से। केमिस्ट्री में चेंज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? 2, फिजिकल और मैंने क्या बोला? इस चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ तुम एक ही चेंज के बारे में पढ़ोगे, और वो चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज। अच्छा, केमिकल चेंज किस वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्म्ड होगा। कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होगा? तो पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। फिर लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट 2 तरीके से किया जाता है। एक वर्ड इक्वेशन, दूसरा केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल इक्वेशन में हम केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? आज स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल्स। केमिकल इक्वेशन को रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? रूल नंबर 1, reactant is written on left hand side of equation। रूल पढ़ रहे हो केमिकल इक्वेशन को लिखने के, तो रूल नंबर 1, रिएक्टेंट को केमिकल इक्वेशन में कौन से साइड पे लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाएगा। रूल नंबर 2, प्रोडक्ट is written on right hand side of chemical equation। प्रोडक्ट कौन से साइड पर लिखा जाएगा? और रिएक्टेंट कौन से साइड पर लिखा जाएगा? याद रखोगे, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट को कौन से साइड पर लिखा जाता है? इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर। और केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट को कौन से साइड पर लिखा जाता है? इक्वेशन के राइट हैंड साइड में। रूल नंबर 3, in between reactant and product arrow sign is used। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन सी साइन इस्तेमाल की जाएगी? कौन सी साइन? एरो साइन। कैसी होती है पता है ना? हाँ या ना? ये होती है ना एरो की साइन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन सी साइन इस्तेमाल की जाएगी? अच्छा, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? केमिकल इक्वेशन को लिखने का पहला रूल, रिएक्टेंट कौन से साइड पे लिखा जाएगा? प्रोडक्ट कौन से साइड पर लिखा जाएगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन सी साइन आएगी? 3 रूल याद रहेंगे? ठीक है। रूल नंबर 4, if there are 2 or more reactant
अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में कौन सी साइन इस्तेमाल की जाएगी? प्लस की साइन। कौन सी साइन? देन प्लस साइन is used in between them। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के बीच में कौन सी साइन इस्तेमाल की जाएगी? कितने रूल हो गए? कितने रूल हो गए? रूल नंबर 5। इफ देयर आर two or more product, then plus sign is used in between them। अगर प्रोडक्ट भी दो या दो से ज्यादा है तो उनके बीच में भी कौन सी साइन इस्तेमाल की जाएगी? कौन सी साइन? तो कितने रूल हो गए अब तक? पहला रूल बताओ, रिएक्टेंट को कौन से साइड पे लिखा जाएगा? प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन सी साइन होगी? अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में कौन सी साइन होगी? अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले तो उनके बीच में भी कौन सी साइन होगी? कितने रूल हो गए? सिंपल है, रूल को याद रखना। रूल नंबर 6, if heat is to be given, अगर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या दिया है? रिएक्शन को क्या दिया है हमने? फ्रॉम आउटसाइड टू द रिएक्शन it is indicated by triangle sign above the arrow। देखो क्या बोल रहा है, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तुमने बाहर से रिएक्शन को क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? तो वो हीट को ये ट्राइंगल की साइन से तुम रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? और ये साइन कहां पर डालोगे? एरो के अबाव मतलब? अबाव मतलब? अबाव मतलब? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तुमने रिएक्शन को बाहर से क्या दिया? हीट दिया, तो वो हीट को इक्वेशन में बताया जाएगा। कहां पर बताया जाएगा? एरो के ऊपर। कौन सी साइन से? तो ये ट्राइंगल की साइन से। बात समझ आ गई? हाँ या ना? किसके रूल पढ़ रहे हो? केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल। रूल नंबर 1, रिएक्टेंट कौन से साइड पर होगा? प्रोडक्ट। दोनों के बीच में दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में, दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले तो उनके बीच में। अगर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने बाहर से हीट दिया है तो वो हीट को भी केमिकल इक्वेशन में बताना होगा। वो हीट को बताने के लिए हम कौन सी साइन का इस्तेमाल करेंगे? कहां पर डालेंगे वो ट्राइंगल की साइन? एरो के ऊपर। रूल नंबर 7, कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट etc. are mentioned above the arrow। रूल नंबर 6 क्या बोला? क्या अगर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तुमने हीट दिया है तो हीट के लिए कौन सी साइन का इस्तेमाल करेंगे? अबाउट द। ठीक उसी तरह रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तुमने प्रेशर दिया है, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, या फिर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? तो उन
उन सब चीजों को भी बताया जाएगा। कहां पर? अबाउट द, कहां पर बताया जाएगा? केमिकल इक्वेशन में। अब तुम पूछोगे कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट ये सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जिस सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है रिएक्शन के अंदर? नहीं, उसको बाहर से यूज किया जाता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के। तो चाहे तुमने टेम्परेचर इस्तेमाल किया हो, प्रेशर इस्तेमाल किया हो या कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया हो, ये सारी चीजें भी बताई जाएगी। कहां पर बताई जाएगी? केमिकल इक्वेशन में। वो भी कहां पर? एरो के ऊपर। बात समझ आ रही है? ठीक है। कितने रूल हो गए? कितने रूल हो गए? कितने रूल हो गए? अब 8वां रूल, द फिजिकल स्टेट of reactant and product are also written in bracket. रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट को, प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को भी लिखा जाएगा केमिकल इक्वेशन में, और उनका फिजिकल स्टेट लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। फिजिकल स्टेट मतलब क्या? कि रिएक्टेंट सॉलिड है, रिएक्टेंट सॉलिड है, तो सॉलिड को कैसा लिखेंगे? सॉलिड को लिखेंगे ब्रैकेट में एस डिनोट करके। एस का मतलब क्या हो गया? सॉलिड। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड है, क्या है? लिक्विड, तो उसको लिखा जाएगा ब्रैकेट में किस लेटर से? एल। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस है, कैसा है? गैस, तो उसको लिखा जाएगा लेटर जी से, या फिर एरो की साइन दिया जाएगी। अब ये जो एरो का डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन अगर किसी रिएक्टेंट के फॉर्मूले के बाद जी की जगह पर ये एरो दिखा, तो समझ जाना वो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है? वो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है? कोई रिएक्टेंट अगर एक्वस सॉल्यूशन में है, कैसा है? तो उसको लिखा जाएगा ब्रैकेट में AQ करके। कैसा लिखा जाएगा? कैसा लिखा जाएगा? कैसा लिखा जाएगा? AQ स्टैंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन। AQ स्टैंड फॉर, AQ स्टैंड फॉर, अगर कोई रिएक्शन प्रिसिपिटेट फॉर्म में है, कैसा है? प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड। इनसॉल्यूबल, जो सॉलिड डिसॉल्व नहीं होता उसे कहते हैं प्रिसिपिटेट या फिर इनसॉल्यूबल सॉलिड। उसको लिखा जाएगा डाउनवर्ड एरो से। कैसा लिखा जाएगा? कैसा लिखा जाएगा? कैसा लिखा जाएगा? तो केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को लिखा जाएगा ब्रैकेट में। सॉलिड को कैसा लिखोगे? लिक्विड को, गैस को, या फिर अपवर्ड एक्वस सॉल्यूशन को, और प्रेसिपिटेट को। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या? तो ये है केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल। ये है केमिकल इक्वेशन को लिखने के, सिंपल है। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट भी होगा, जब तक रिएक्टेंट नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको कहते हो? जिसका तुम इस्तेमाल करोगे नया सब्सटेंस बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कब मिलेगा? जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो क्या मिलेगा?
प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। रिएक्टेंट को कौन से साइड में लिखने का, प्रोडक्ट को दोनों के बीच में कौन सी साइन, दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में कौन सी साइन, दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में, ठीक है। अगर बाहर से हीट दिया है तो उसको कौन सी साइन से डिनोट करोगे, कहां पर, अगर कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट, क्या उनको भी केमिकल इक्वेशन में बताया जाएगा, कहां पर बताया जाएगा, एरो के। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट भी लिखा जाता है, यस और नो, कैसा लिखा जाता है, ब्रैकेट के, ब्रैकेट के, ब्रैकेट के। सॉलिड को कैसा लिखोगे, लिक्विड को, गैस को, या फिर एक्वस सॉल्यूशन को, प्रेसिपिटेट को। बात समझ आ गई, पक्का क्लियर। शहजादी खिड़की खोल देना। अब क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल, बैलेंसिंग अ केमिकल, बैलेंसिंग अ केमिकल। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो समझने से पहले यहां पर कुछ मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं, और उनका नाम भी लिख रहा हूं, वो जरा याद रखना। अगर SO4 आया तो उसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये याद रखना। CO3 आया तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। HCO3 आया, क्या आया, तो उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते, क्या बोलते, क्या बोलते, NO3 आया, क्या आया, उसका नाम है नाइट्रेट। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, OH आया, हाइड्रोक्साइड। क्या, क्या, तो ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले हैं और ये उनके नाम है, ये तुमको याद रखना है। SO4 स्टैंड फॉर CO3 स्टैंड फॉर HCO3 स्टैंड फॉर NO3 स्टैंड फॉर OH स्टैंड फॉर। कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होते हैं और कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होते। तो जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होंगे उनको बैलेंस करने की जरूरत है क्या, लेकिन जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड होंगे उनको बैलेंस करने की जरूरत। अब एक बात मेरे को बताओ कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, मैं वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, इसका मतलब क्या है? केमिकल इक्वेशन की कितनी साइड होती है? दो साइड होती है। कौन कौन सी? लेफ्ट और लेफ्ट साइड पे भी एटम्स होंगे और राइट साइड पे भी। अगर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड पर और नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पर इक्वल है, कैसे है, कैसे है, तो वो इक्वेशन कहलाया जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स
ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, इसको तुम क्या बोलते हो? क्या बोलोगे इसको? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे उसको? अभी एक एग्जांपल देता हूं। अभी इधर पे कोई एलिमेंट, कोई किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। A प्लस B गिव्स आउट AB। A प्लस B गिव्स आउट AB। तो अब यहां पर ये A और ये B क्या है? ये प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट? पक्का? तो तुमने इसको बोला सर ये क्या है? रिएक्टेंट है। ए और बी मिले तो क्या बना? ए बी। इसको क्या बोलोगे तुम? सर ये प्रोडक्ट है। रूल के मुताबिक रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पे लिखा, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पर लिखा, दोनों के बीच में कौन सी साइन आई? अब यहां पर कितने रिएक्टेंट है? उनके बीच में कौन सी साइन आई? रूल फॉलो कर रहे ना आप? यस और नो? अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखो। लेफ्ट हैंड साइड पर ए के एटम कितने हैं? ए कितनी बार है? राइट हैंड साइड पर भी देखो, ए कितनी बार है? एक बार। मतलब ए दोनों तरफ सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, बी कितनी बार है? राइट हैंड साइड पर देखो, बी कितनी बार है? मतलब बी भी दोनों तरफ सेम है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हुआ या अनबैलेंस हुआ? पक्का? क्या इसको और बैलेंस करोगे तो? नहीं ना? ठीक। Cu plus O2 gives out CuO। ठीक है? Cu stand for copper, Cu stand for copper, O stand for oxygen। CuO क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। याद रखो कि कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से मिलता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है वो? ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्सीजन से मिला तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? तो ये CuO क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड। कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अब अपने को देखना यह है कि ये भैया इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। ठीक है? तो अब देखेंगे हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर कॉपर कितना है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर भी कॉपर कितना है। तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ कॉपर के एक ही एटम है, हाँ या ना? इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? क्या ऑक्सीजन के एटम दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है? नहीं। यानी कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हमें फॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। याद रखोगे इस बात को? आया ना? CuO ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। तुम फॉर्मूले से कोई भी छेड़खानी इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त ये बात याद रखना
कि हमें फॉर्मूले से कोई भी छेड़खानी करनी नहीं है। ठीक है, अब करते हैं ये इक्वेशन को बैलेंस। ध्यान देना, कॉपर प्लस O2, यहां पर लिखा CuO एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितना है? 2। मेरे को राइट हैंड साइड पे भी कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले के पहले क्या लिखूंगा? 2। क्या लिखूंगा? 2। क्या लिखूंगा? और यहां पर एग्जाम में तो ब्रैकेट डालना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए डाल रहा हूं। अभी ब्रैकेट, यहां पर मैं ब्रैकेट डाल, बच्चों ब्रैकेट मतलब कौन सी साइड होगी? यानी Cu कितना हो गया? O कितना हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? अब चलो चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस हुआ या? अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर कॉपर कितने हैं और राइट हैंड साइड पर 2 है, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं और राइट हैंड साइड पर 2। मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, क्या अनबैलेंस है? राइट हैंड साइड पे कॉपर कितने हैं? तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब ये नंबर 2 तुम कहां पर ऐड करोगे? फॉर्मूले के बाद या फॉर्मूले के पहले? फॉर्मूले के पहले, हमेशा याद रखना। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। कॉपर 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ या ना? पक्का? अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला सवाल, ये केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन से साइड पर है और प्रोडक्ट कौन से साइड पर है? वेरी गुड। इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट कितने हैं? गलत। अगर 2 रिएक्टेंट होते तो उनके बीच में कौन सी साइन आती? आती ना? आया ना? तो यहां पर H2O ये पूरा के पूरा एक रिएक्टेंट है, इनके बीच में प्लस की साइन है, तो रिएक्टेंट कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं? 2। अच्छा, इस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट 2 है, दोनों प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। इस केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन को करवाने के लिए तुमने बाहर से किस चीज का इस्तेमाल किया? इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा जवाब देना मुझे। वेरी गुड, जबरदस्त। वो देख, इस केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन यानी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बाहर से क्या दिया? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वो एरो के पढ़ा ना तुमने रूल। कोई भी चीज अगर तुम बाहर से लेते हो तो उसको कहां पर लिखा जाएगा? अब देखना यह है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर। सबसे पहला लेते हैं हाइड्रोजन को। लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन का एटम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? वेरी गुड, तो उसको छेड़ोगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम है और राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन की कितने एटम है? क्या ऑक्सीजन के एटम दोनों तरफ बैलेंस है या अनबैलेंस है? तो अब किसको बैलेंस करोगे? अच्छा, बैलेंस कहां पर कम है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो जहां पर कम है वहां पर ऐड करना होगा। अब यहां पर ऑक्सीजन 2 है, मेरे को यहां पर भी ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये नंबर 2 मैं कहां पर लिखूंगा? इसके, इस फॉर्मूले के आगे या पीछे?
या इस फॉर्मूले के बाद या पहले? कहां पर लिखेंगे? हमेशा पहले ही लिखा जाएगा। तो अब ये कैसा लिखेंगे अपन, इसको कैसा बनेगा? ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं H2O गिव्स आउट, ये पूरी चीज एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट H2 गैस प्लस O2 गैस। अब एक बार चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है या नहीं? ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन? ये 2 बाहर है और ये 2 इधर भी है, तो 2 2 जा कितना हो गया? तो लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने? राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने? लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन अब कितने हो गए? राइट हैंड साइड पर भी कितने? तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करेंगे? तो कहां पर कम है? लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के एटम कम है या राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के एटम कम है? कितने कम है? ठीक है, कहां पर लिखूंगा? फॉर्मूले के बाद या फॉर्मूले के पहले? यहां पर लिखूंगा 2, तो 2 2 सा कितना हो गया? यहां पर भी हो गया 4 हाइड्रोजन, यहां पर भी हो गया 4, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब ये तुम लोग मेरे को बताओगे, ये केमिकल इक्वेशन है थर्ड वाला, ठीक है। इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा मैंने? अरे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है? और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट कितने हैं? प्रोडक्ट कितना है? क्या इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बाहर से किसी चीज का इस्तेमाल किया है? किसका? अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। Ag मतलब सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइन, ठीक है। Ag किसका सिंबल है? सिल्वर। और Br किसका सिंबल है? ब्रोमाइन, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर सिल्वर के कितने एटम है और राइट हैंड साइड पर? तो क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? तो तुम बोल रहे हो सर सिल्वर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रोमाइन के कितने एटम है और राइट हैंड साइड पर ब्रोमाइन के कितने एटम है? तो यहां पर ब्रोमाइन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो अब ब्रोमाइन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए जहां पर कम होती है वहां पर वैल्यू डाली जाती है, ये बात तो मालूम है? यस और नो? तो बैलेंस कौन सी साइड पे कम है, लेफ्ट या राइट? इधर ब्रोमाइन कितने, मेरे को इधर भी कितने चाहिए? तो अब इस पूरे, ये तो एक ही रिएक्टेंट है, तो अभी इसके पहले क्या लिखूंगा मैं? तो यहां पे लिखता हूं 2, ब्रैकेट में डाला Ag Br gives out Ag प्लस Br2। अब ये जो 2 है ये दोनों के लिए हो गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर सिल्वर कितने और राइट हैंड साइड पर? तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। अब इसको क्या करोगे? बैलेंस करने के लिए इधर भी कितना चाहिए? तो इधर क्या लिखूं? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर सिल्वर 2, राइट हैंड साइड पर सिल्वर, लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रोमाइन कितने, राइट हैंड साइड पर? तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गया? बैलेंस हो गया। समझ में आ रही? ठीक है। अब तो छोटे छोटे इक्वेशन आ रहे हैं, जब बड़े इक्वेशन आएंगे तो भी इसी तरह यही चीज तुमको फॉलो करनी है। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा?
Mg यानी कि मैग्नीशियम, O यानी कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला तो ये क्या बना? अब तुम बताओ इस केमिकल इक्वेशन में कितने रिएक्टेंट है? वेरी गुड। और प्रोडक्ट कितना है? एक बराबर 3। अब चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या? लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के कितने एटम? राइट हैंड साइड पर क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम? राइट हैंड साइड पर। तो ऑक्सीजन बैलेंस या अनबैलेंस? कहां पर कम है? मेरे को राइट हैंड साइड पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम चाहिए? तो मैं 2 को ऐड करूंगा किसके पहले? प्रोडक्ट के। तो ये ऐसा लिखूंगा ना मैं, Mg प्लस O2 गिव्स आउट, क्या लिखूंगा अभी? 2 MgO। अब चेक करो इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस? बोलो, तुम बताओगे मेरे को बैलेंस है। हर एक एटम चेक करना, इक्वेशन बैलेंस है या अब अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। अब कौन सा एलिमेंट अनबैलेंस है? Mg। कहां पर बैलेंस कम है? लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर? मैग्नीशियम कितने? मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पर भी कितने चाहिए? तो मैं 2 को कहां पर लिखूंगा? Mg से। बैलेंसिंग कराने से पहले मैंने एक बात बोली थी ना कि फॉर्मूला चेंज। हम ये नंबर को पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर नंबर को हम बाद में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। समझ में आएगी? जैसा एक इक्वेशन और लेते हैं। ओके, ये इक्वेशन देखो। एयर मतलब एल्यूमिनियम, ओ मतलब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना? तो इसको क्या पढ़ोगे? इतना तो मानते हो तुम लोग। अब ये तुम लोग को मैं एक बात बताता हूं, उसके बाद अगर ऐसा अगली बार आए तो तुमको क्या करना है फिर पता चले। अब यहां पर देखो, अगर नंबर ऑफ एटम्स कोई भी साइड पे, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, अगर वो ऑड नंबर आया, क्या आया? तो उसको इवन बना। क्या बना दो पहला उसको? क्या बना दो पहला उसको? देखो, इसमें इसमें इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में नंबर ऑफ एटम जो थे वो इवन थे। क्या थे? लेकिन इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ऑड नंबर है। तो अभी इसको अपन क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? इवन बनाने के लिए उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करो। किससे कर दो? किससे कर दो? किससे कर दो? अगर तुमने केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम ऑड देख लिया, कौन सा देख लिया? तुम उसको क्या करोगे? इवन बनाओगे। और इवन बनाने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे करोगे? क्या ये रूल याद रखोगे? किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम अगर तुमको ऑड मिला तो उसको क्या बना दो? इवन बनाने के लिए उस सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या करता हूं। ये एल्यूमिनियम एज इट इज रखता हूं, प्लस O2 गिव्स आउट, इधर क्या लिखूंगा मैं? 2 An2O। अब ये जो 2 है ये इसके लिए भी है और बराबर एल्यूमिनियम के लिए भी है और अब एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 2 2 जा 4। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 3 जा 6 बराबर। इधर एल्यूमिनियम के कितने एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम? 6। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पर आओ। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6। तो इसको अब 6 बनाने के लिए मैं इधर कौन सा नंबर लिखूंगा? 3। कौन सा नंबर लिखेंगे? 3 2 जा 3 2 जा, ये भी हो गया 6।
एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 4 है। और इधर कितने? तो इसको भी 4 बनाने के लिए मैं इधर क्या लिखूंगा? हो गया इक्वेशन बैलेंस। हो गया इक्वेशन बैलेंस। अगर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम ऑड नंबर में आया तो वो पूरे उसको किस में कन्वर्ट करोगे? इवन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे वो फॉर्मूले? किससे? 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 बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन अगर तुमको आया, जनरली ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा नहीं, लेकिन मैं पूछता हूं कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। अगर ये सवाल आया इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, तो उसका जवाब देना इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को पूरा करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को अप्लाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। याद रखो, याद रखोगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर 9th में तुमने पढ़ा है, अभी तुमको पढ़ना नहीं है वो। क्लियर हो गया ये? हाँ या ना? अगर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड पर और नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड पर, टोटल नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड पर अगर इक्वल आ गया तो उसको क्या बोलोगे? अगर बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। फुकट के 2 मार्क्स चाहिए। कंपल्सरी बोर्ड एग्जाम में तुम्हें एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देगा और तुमको क्या बोलेगा? उसको क्या करो? बैलेंस करो। कितने मार्क्स का पूछता है? 2 मार्क्स के लिए। तो ये तुम्हारे फुकट के 2 मार्क्स हर साल पूछता है, हर साल। क्लियर? केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करते समझ में आया? चलो जरा फटाफट कॉपी कर दो आप। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। H2SO7 plus H2O gives out H2SO4. SO4 ये किसका फॉर्मूला है? H स्टैंड फॉर क्या पढ़ेंगे इसको? हाइड्रोजन। अब अपने को चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस रहा तो क्या करोगे? बैलेंस करेंगे। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले। हमेशा फर्स्ट कॉलम किसका होगा? नंबर ऑफ एटम, इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन सी साइड पे होता है? नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सी साइड पे होता है? तो सबसे पहले एलिमेंट के नाम लिखो। हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं? इधर कितना है? इधर कितना है? 2 और 2 कितने होंगे? राइट हैंड साइड पर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के बाद दूसरा एलिमेंट आता है S स्टैंड फॉर, बोलो, सल्फर। लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर के कितने एटम है? और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में बोलो 4। S कितने भाई? उसके बाद बचा कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने? इधर कितने? और ये तो 7 + 1 कितने हो गए? राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने? अब तुम मेरे को बताओ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा।
इक्वेशन जैसा दिया उसको एज इट इज कॉपी कर दो। H2S2O7 plus H2O gives out H2SO4। हाँ, अभी यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले ऑक्सीजन को देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम ज्यादा है ना, इसलिए उसको हम लोग पहला लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के 8 है, यहां पर ऑक्सीजन के, तो इसको मेरे को कितना करना पड़ेगा 8। अब 4 को 8 अगर बनाना है तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो यानी अब यहां पर 2 मैं कहां पर लगाऊंगा, 2 कहां पर लगाओ, नाम के प्रोडक्ट के पहले, यहां पर लगा दिया 2, यस और नो। चल अब ब्रैकेट डाल दो। अब चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस हुआ या। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, अंधे हो तुम, कितने, राइट हैंड साइड पर कितने, 2 2 जा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर कितने हैं, राइट हैंड साइड पर कितने, ये भी बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने, राइट हैंड साइड पर कितने, 2 4 जा, ये भी बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हुआ या अनबैलेंस हो गया। थोड़ी सी बस सद्बुद्धि लगाना है, करके बताना है, कुछ इसमें सिक्स सेंस नहीं लगता, सब्र से काम करेंगे तो आराम से हो जाएगा काम। चलो और एक, आज के लिए लास्ट एग्जांपल होगा, उसके बाद चैप्टर जैसा जैसा आगे जाते जाएगा बहुत सारे इक्वेशन आएंगे, अपन हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करते रहेंगे। ठीक, यहां पर मैं हर रिएक्टेंट का स्टेट लिखता हूं, जी है ये, ए क्यू मतलब एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में है ये। देखो इस तरह फिजिकल स्टेट लिखा जाता है, ब्रैकेट में एस स्टैंड फॉर, एल स्टैंड फॉर। अब चेक करते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है यार, ये टेबल सिर्फ एक बनाएंगे और कुछ नहीं। टेबल जब बनाओगे तो उसमें पहला कॉलम किसका आएगा, एलिमेंट के बाद दूसरा कॉलम किसका आएगा, नंबर ऑफ एटम, और तीसरा कॉलम किसका आएगा, अब एलिमेंट के देखते हैं। एस स्टैंड फॉर, पहला देखते हैं सल्फर के कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड पर यानी रिएक्टेंट में, ये कितना है, और ये एक और एक कितने हो गए, राइट हैंड साइड पे सल्फर कितना है, सल्फर के बाद लेते क्या है, ऑक्सीजन ले लेते। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है, राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितना है, अब बचा कौन सा एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है कितना, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सब दोनों एटम अनबैलेंस्ड है, सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस है ना, बाकी सब क्या है अनबैलेंस्ड। ठीक है, इसको करेंगे क्या,
अब तुम्हारे माइंड में सवाल आएगा, सर इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो कहां से स्टार्ट करना? देखने का कि इक्वेशन में सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। क्या देखने का? इक्वेशन में सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। तो अभी यहां पर अगर मैं तुमको बताऊं एस के कितने आइटम है और ओ के, तो 2 और 1 कितने हो गए, यानी ये 3 आइटम वाला हो गया। एच के कितने हैं और एस के, तो ये भी कितने आइटम वाला हो गया। इधर एस कितना है, तो ये सबसे छोटा है। ये 2 और 1 कितने हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 आइटम वाला है, ये भी 3 आइटम वाला है, ये भी 3 आइटम वाला है। सर अब इसमें से कौन सा चूज करेंगे, है ना? तो सबसे पहले इधर से शुरू करो, ऑक्सीजन को ले लो। ऑक्सीजन के कितने आइटम है, तुमको इधर भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे। चलो अब मैं इक्वेशन लिखता हूं एज इट इज। अब मैं स्टेट में लिखता हूं, तुम लोग लिख देना। SO2 प्लस H2S gives out S प्लस H2O। अब तुमको राइट हैंड साइड पे तुमने मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके पहले क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको मैं ना ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। डाल दिया। अब चेक करो, 2 2 जा, इधर हाइड्रोजन कितने, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, तो अब इधर भी कितना करना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर लिखूंगा, नाम के पहले लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया। हाँ, तो हाइड्रोजन 2 2 जा, हाइड्रोजन 2 2 जा। अच्छा ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन कितने, इधर ऑक्सीजन कितने, ये 2O के लिए भी है ना, इधर भी ऑक्सीजन कितने, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बचा क्या, सल्फर। ठीक, यहां पर देखो सल्फर कितना हो गया। अब ये जो 2 है ये S के लिए भी है, तो ये 1 एटम सल्फर का, और ये, तो इधर सल्फर कितने हो गए और यहां पर सल्फर कितने, तुमको चाहिए कितना, तो 3 किधर लिखोगे, नाम के बैलेंस हो गए। कुछ हाँ या ना, पक्का क्लियर है। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे जाते जाएगा वैसे हम लोग के सामने बहुत सारे इक्वेशन आएंगे, तो जितना ज्यादा हम इक्वेशन को बैलेंस करते जाएंगे उतना ही हम उस पर परफेक्ट होंगे। तो इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं वो समझ में आया, पक्का आया ना? ठीक है, चलो कल का लेक्चर सेम टाइमिंग भी